सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ क्लासेस। ठीक है, तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो स्टैंडर्ड 7th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 7th क्लास में पढ़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सो प्लीज मेरे कहने का मीनिंग है मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो कहने की बात है सभी लोग बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनना। आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड 7th में बहुत ही मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एक बढ़िया टॉपिक जिसका नाम क्या है बच्चों, अपोजिट रेस। जिसका नाम क्या है बच्चों, अपोजिट रेस। तो अब ये अपोजिट रे यानी क्या होता है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे। देखो क्या है, हम एक्टिविटी पे नहीं जाते, थोड़ा देख लेते, एग्जांपल रिलेट करते। मान लो ये एक रे है, ये एक रे है, ये बीच में बना एंगल बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट। यहां तक क्लियर बच्चों? तो अगर आपको किसी ने रे पूछा, तो अगर मान लो इस डायग्राम दिख रही है बेटा आप सभी लोगों को, तो इस डायग्राम में आप सभी को कितनी रेस दिख रही है बच्चों? 2 रेस दिख रही है। तो बोलो रेस कौन कौन सी? रेस बी ए एंड रे बी सी। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? तो बी ए और बी सी से मिलकर एक एंगल बना जिसका नाम क्या है, एंगल बी। तो एंगल का नाम, अगर आपसे किसी ने एंगल का नाम पूछा, तो बात कैसी है कि अगर आपको किसी ने 2 साइड या 2 रे पूछा तो क्या बताओगे बच्चों आप? रे बी ए एंड रे बी सी। क्या बताओगे बच्चों आप? रे बी ए एंड रे बी सी। अगर आपको एंगल पूछा किसी ने, क्या बताओगे? ए बी सी। एंगल क्या? ए बी सी। अगर आपको पूछा कि ये 2 रे में रेस कौन कौन सी है बच्चों? बी ए और बी सी किससे मिलके बनी है? कॉमन ओरिजिन से मिलके बनी है। तो B is the origin of ray BA and BC। अरे जब तक B पॉइंट नहीं रहेगा तो B और BC आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो BA कहां से निकल रही है? B से रे निकल रही है, और BC रे भी कहां से निकल रही है? B से ही तो निकल रही ना। तो अगर मैंने कॉमन क्या बोल सकता हूं, ओरिजिन पूछा है ना, इन 2 रे का ओरिजिन समझता है ना। जैसा मैं यहाँ पे कहने का इन द सेंस क्या है, जैसे ये अभी बैठा है और यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये कौन सी पोजीशन? ओरिजिनल पोजीशन समझता है क्या नहीं सभी को? कहने का मैंने ये मार्कर अभी यहाँ पे है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिन है, फेंका आगे तो ये एग्जैक्ट पोजीशन आई, अलग पोजीशन आई। तो कहने की बात ऐसी, ध्यान से सुनो बेटा, मैं क्या रहा हूं कि मैंने क्या बोला कि रे बी ए एंड रे बी सी, बी ए एंड बी सी ये 2 रे है, लेकिन इनका ओरिजिन कहां से निकल रही है बच्चों? बी ए भी बी सी निकल रही है, बी सी भी बी सी निकल रही है। तो क्या बोला बच्चों मैंने? बी सी, बी इज द ओरिजिन, बी इज द ओरिजिन। मैं क्या कह सकता हूं बच्चों कि बी इज द ओरिजिन ऑफ रे बी ए एंड बी सी, ऑफ रे बी ए एंड बी सी। क्लियर हुआ बच्चों? क्या बोला मैंने कि रे बी ए और बी सी किस वजह से निकली? इस बी पॉइंट से। इसको मैं क्या बोलूंगा? ओरिजिन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? ओरिजिन। तो जिस टॉपिक के बारे में मुझे डिस्कस करना है, ये तो थोड़ा एक्टिविटी था, ठीक है। तो कहने की बात ऐसी, बातों को समझो। तो अपोजिट रे यानी क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। रेस कौन कौन सी है? एक बी ए और ये बी सी। अगर आपसे मैंने रे पूछा, अगर मैंने आपसे रे पूछा तो सर मुझे यहाँ पे एक बी ए दिख रही है और एक इधर में क्या दिख रही है बच्चों? BC दिख रही है। हाँ, B कॉमन पॉइंट आ रहा है दोनों में। सर मुझे एक BA दिख रही है और इधर में BC दिख रही है। 2 रेस दिख रही है बेटा आपको। कहने कैसा, इधर वाली BA, इधर वाली BC। क्लियर हुआ? इधर वाली BA, इधर वाली BC। डन है? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे बच्चों कि B है तो इधर वाली BA, इधर वाली BC, 2 रेस हुई बेटा। कॉमन ओरिजिन भी आ रहा है, यहां तक ठीक है। तो BA देखो अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर। अपोजिट समझता है? ये अपोजिट ऐसा
क्लियर, एक इधर भग रहा है एक इधर भग रहा है, ये अपोजिट, समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है सभी लोगों को। अपोजिट का मीनिंग विरुद्ध बाजू, अपोजिट विरुद्ध, एक भग रहा है बोर्ड की तरफ, एक भग रहा है मोबाइल की तरफ, क्लियर हो रहा है। अपोजिट, एक जना चाहता है इधर, एक जना चाहता है इधर, क्लियर हो रहा है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ये ऐसे दिखा, एक जना चाहता है इधर, एक जना चाहता है इधर, क्लियर हुआ। तो कहने की बात है अपोजिट, ठीक है। तो ये दो रेस है, कौन कौन सी बेटा, बी ए इधर जा रही है, बीसी इधर जा रही है, देखो डायरेक्शन देखो, एक इधर जा रही है इधर, एक इधर जा रही है इधर। तो बी ए और बीसी कैसी हुई बेटा, अपोजिट रे, लेकिन कहने की अपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने अपोजिट रे नहीं कहा हूं, अभी मैंने बच्चों अपोजिट रे नहीं कहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि ये बी ए और ये जो रे बीसी है, बी ए और ये जो रो बीसी है, यहां तक क्लियर हो रही है। बी ए और बीसी ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अभी मैंने इन्हें अपोजिट रे नहीं कहा हूं, क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ये बी ए इधर भगना है, ये बीसी इधर भग रहा है, तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अभी अपोजिट डायरेक्शन में है, अभी अपोजिट रे का कंसेप्ट नहीं लाया। लेकिन ये इधर भग रहा है, ये इधर भग रहा है, सर अपोजिट डायरेक्शन में तो है, सर अपोजिट डायरेक्शन में तो है, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहे? हाँ सर, हमें तो दिख रही है कि ये पूरी देख स्ट्रेट लाइन बन रही है। कहने की बातों को समझो, देखो दो रे है, वो भी कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक जा रहा है इधर एक जा रहा है इधर, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये क्या बना रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन में है पूरी। ठीक है, सभी को बात क्लियर हो रही है। तो कहने की बात ऐसे बच्चों में क्या कह रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एच डेफिनेशन है किसकी, अपोजिट रे की। एच डेफिनेशन किसकी है बेटा, अपोजिट रे की। क्या होती है अपोजिट रे की डेफिनेशन, दो रेस, दो रेस, कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान सुनना, आगे डेफिनेशन किसकी, अपोजिट रे की। टू रेस विच आर in opposite direction to form a straight line, to form a straight line called as opposite ray। क्या बोलेंगे बच्चों, called as opposite ray। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं कि देखो बच्चों, टू रेस तो है विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक भग रहा है इधर एक भग रहा है इधर, लेकिन कैसे इसमें एनर्जी, टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एज अपोजिट रे। ऐसी दो रे जो किस डायरेक्शन में रहती है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या बनाती हो, अगर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाती हो, अगर वह एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाती हो, अगर वह एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाती हो, तो हम कह सकते हैं कि उन रे को हम क्या कहेंगे बच्चों, अपोजिट रे। उन रेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, अपोजिट रे। क्लियर हो रहा है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, बहुत सिंपल है कि ऐसी दो रे जो किस डायरेक्शन में रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी लोग ध्यान सुनते जाइए, बस बस बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम पास करे। टॉपिक डिस्कस हुआ अपोजिट रे, तो अपोजिट रे की अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा तो क्या बताओगे बच्चों, कि सर अपोजिट रे यानी ऐसी रेस होती है, ऐसी टू रेस जो किस डायरेक्शन में रहती है, अपोजिट, एक जाएगा इधर तो एक जाएगा इधर। क्लियर हो रहा है। तो किस डायरेक्शन में रहती है सर, अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो सभी लोग अब ध्यान से सुनिए, कहने की बात कैसी है, सभी लोग ध्यान से सुनिए क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या बोला, टू रेस विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन में तो एक जा रहा है इधर एक जा रहा है इधर। देखो कहने की बात ऐसी है, दो अपोजिट रे, एक जा रहा है इधर एक जा रहा है इधर, लेकिन टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाते होंगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाते होंगे तो उन दो रेस को क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट रेस। क्या बोलेंगे, अपोजिट रेस। क्लियर हो रहा है।
दो रेस है, ये इधर के एक देखो दो रेस है, वो भी कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है लेफ्ट, एक जा रहा है राइट, लेकिन क्या बना रहे, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, क्या बना रहे, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे दो रेस को क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट रेस। ऐसे दो रेस को क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट रेस। सिंपल है सर, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, क्या बना रहा है, लाइन। ऐसे रे को क्या बोलेंगे सर, अपोजिट रेस। क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट रेस। तो ठीक है, तो ये था क्या आपका टॉपिक, अपोजिट रेस। सीधा ज्यादा टाइम पास ना कराते हुए सीधा हम फोकस करेंगे सीधा बेटा आने वाले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के ऊपर। कैसा है, प्रॉब्लम्स रहेंगे, बहुत सिंपल सिंपल है। तो देखो सभी लोग कैसे प्रॉब्लम से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 18, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं हम, इधर बना लो डायग्राम। P N M T और L। क्वेश्चन क्या क्या पूछा वो देख लेते हैं। नेम द पेयर्स ऑफ opposite race in the figure alongside। फिर सेकेंड, are the ray PM and PT opposite rays, ठीक है, give your reasons। देखो क्या बोला आपको, क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़ते हैं पहले क्या बोला। डायग्राम दिया है, ठीक है। नेम द पेयर्स ऑफ द अपोजिट रेस इन द फिगर अलोंग साइड। महीने का मतलब मीनिंग है, क्या बोला, नेम द, नाम बताओ, क्या, पेयर मतलब जोड़ी, काय की, तो अपोजिट रेस की, काय की, तो अपोजिट रेस की, इन द फिगर अलोंग साइड, इन द फिगर अलोंग साइड, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आपको बताना, ये जो साइड वाली डायग्राम है इसमें अपोजिट रे की पेयर बतानी है। और ये जो डायग्राम दी बेटा आपको बताना है कि इसमें अपोजिट रे की पेयर बतानी है, कौन कौन सी हम देख के बाद में बता देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर द रे पीएम। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। क्या बोला, क्या बोला पहले क्वेश्चन में कि नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रे इन द फिगर अलोंग साइड। साइड वाले डायग्राम में फिगर दिया है, उसका हमें बताना है कि उसमें अपोजिट रे है या नहीं है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी है। तो चलो मैंने बताया था, ठीक है, क्या अपोजिट रे डायरेक्शन कैसे, एक इधर एक इधर, लेकिन क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। चेक करते हैं, पीएल और पीएम, पीएल इधर जा रहा है, पीएम इधर जा रहा है, बट सर ये तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना रही है, बट सर ये तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो क्या मैं इसको अपोजिट रे कह सकता हूं बच्चों। देखो पीएल इधर भग रहा है, पीएम इधर भग रहा है, लेकिन क्या बना है, सिंगल स्ट्रेट लाइन। हाँ आपने पढ़े, डाउट आता है सर हमने स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही पढ़े हैं, फिर आप कैसे इसको स्ट्रेट लाइन बोलते, बेटा ये भी, ये टेढ़े में है ना, ये टेढ़े में ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रही है, ये टेढ़े में कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्केल पट्टी लोगे ना, ये टेढ़े में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो कंफ्यूजन मत होना, सर ये तो हमको टेढ़ी लाइन दिख रही है, ये कैसे स्ट्रेट लाइन हो गई। अरे जब आड़े में फोकस करोगे ऐसा आड़ा, तो ये कैसे दिख रही है, स्ट्रेट लाइन होती क्या नहीं, क्लियर हो रहा है। तो आड़े में फोकस करोगे तो कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, देखो कितनी रेस मिल जाएंगी, तो क्या बोल सकते हैं, रे पीएल एंड रे पीएम, ये पहला हो गया। फिर और क्या दिख रहा है आपको, पीएन और पीटी, पीएन जा रहा है इधर, पीटी जा रहा है इधर, ये पीएन आ रहा है इधर, पीटी जा रहा है इधर, लेकिन क्या बना रहा है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अरे टेढ़ी है लेकिन स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, टेढ़ी नजर से। तो ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, रे पीएन एंड रे पीटी। क्या बोल सकते हैं बच्चों, रे पीएन एंड रे पीटी। क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, रे पीएन एंड रे पीटी। क्या क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, रे पीएन एंड रे पीटी। अंडरस्टूड। सो यू नो दैट्स व्हाई आई टेलिंग, क्या बोल रहे हैं कि ये पीएल इधर भग रहा है, पीएम इधर भग रहा है, लेकिन बना रहा है स्ट्रेट लाइन, ये भी अपोजिट है। पीएन इधर भग रहा है, पीटी उधर जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
पीएन और पीटी कैसी रे बेटा, अपोजिट रे। क्लियर हुआ सर? देखो आपका एक डाउट क्लियर करा रहा हूं, एक इधर भग रहा है, एक इधर भग रहा है, लेकिन बना क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, बना क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन। एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, बना क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट रे। ठीक है, तो ऐसा था पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आर द रे पीएम एंड पीटी अपोजिट रे। उसने पूछा है हमसे, क्या सच में पीटी, क्या बोला, रे पीएम, पीएम देखो, अब देखो इधर सब लोग ध्यान से, क्या बोला कि रे पीएम, पीएम भग रहा इधर एंड रे पीटी इधर भग रहा इधर, अपोजिट रे है। देखो थोड़ा सा, रे पीएम जा रहा है इधर, रे पीटी भग रहा है इधर, अपोजिट है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने बोला एक जा रहा है इधर, दूसरा भी नहीं इधर जाना चाहिए, एक इधर तो एक इधर, अपोजिट बनाना क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन। चलो देखते हैं, पीएम एंड पीटी, पीएम इधर जा रहा है, पीटी इधर गया क्या? देखो पीएम इधर गया, पीटी इधर गया क्या? नहीं, ऐसा टेढ़ा जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो बोल सकता हूं पीएम और पीटी अपोजिट रे है क्या? है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। और क्यों नहीं है? और स्ट्रेट लाइन बनाया क्या? ये तो ये ऐसा बना रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? सर हमने स्ट्रेट लाइन तो ऐसी पढ़े हैं, ऐसी पढ़े हैं, ऐसी पढ़े हैं। सर ये हमने स्ट्रेट लाइन पढ़े, ये कहा कि स्ट्रेट लाइन है सर, ये तो एंगल दिखा रहा है। ये कहा कि स्ट्रेट लाइन है सर, ये तो एंगल दिखा रहा है या नहीं? तो कहने की बात ऐसी कि क्या बोला कि रीजन बताओ, बोला सच में है या नहीं? तो हमें पता चला अरे तो है नहीं, क्योंकि ऐसा क्या बोल सकते हैं रीजन में, है ना? रीजन में क्या बोल सकते हैं कि रे पीएम एंड रे पीटी विच आर नॉट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। यहां तक क्लियर हो बच्चों? तो कहने की बात ऐसे कि रे पीएम और रे पीटी, बात सभी को समझ में आ रही है कि रे पीएम और रे पीटी क्या बोल रहा है, रे पीएम एंड रे पीटी विच नॉट अपोजिट डायरेक्शन एंड नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, not forming a straight line, not forming a straight line, so therefore ये नहीं है, which are not opposite rays। क्या बोल सकते हैं? opposite rays। समझा? तो कहने की बात ऐसी बच्चों की रे पीएम और रे पीटी कहां से अपोजिट दिख रही रे? पीएम जा रहा है इधर, पीटी जा रहा है टेढ़े में, कहा अपोजिट होगा? एक जाना चाहिए इधर तो एक जाना चाहिए इधर जाना चाहिए ना। क्लियर? और अपोजिट भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो भूल ही जाओ, स्ट्रेट लाइन बना क्या? नहीं बना। तो ये ऐसा था बेटा हमारा टॉपिक, क्या? अपोजिट रे। तो ऐसा था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम क्या था? अपोजिट रे। तो आज के क्लास में हम बच्चों इतना ही देखते हैं, जो भी देखा जाएगा कल के क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।